नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने शनिवार को, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हो रही थी, 5 कैमरों में राहुल गांधी की कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो तस्वीरें पूरे देश को रुला सकती हैं, पूरे देश की आंखें नम कर सकती हैं। उन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें राहुल गांधी खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ देश गमगीन था, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े फेस के रूप में नहीं, मनमोहन सिंह के एक बेटे जैसे नजर आ रहे थे, पुत्रवत नजर आ रहे थे। उस समय समानांतर ही इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के समानांतर सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया इतना गंदा खेल खेल रहा था, जिस गंदे खेल को उजागर करना बहुत जरूरी है। 5 कैमरों में कैद वो 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ये घटिया खेल खेला गया, शर्मनाक खेल खेला गया, फुटेज का खेल खेला गया, कैमरे का खेल खेला गया, प्रसारण का खेल खेला गया, इसके कुछ तथ्य जो कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, नेता हैं, पवन खेड़ा। मैं बड़ा कई बार कांग्रेस के नेताओं की निंदा करता हूं, लेकिन पवन खेड़ा ने बिंदुवार बहुत कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, इस मामले में तारीफ के काबिल है। लेकिन सिर्फ हाईलाइट करके रोकना नहीं, इस विषय पर जनता के बीच जाना चाहिए, इन मुद्दों को लगातार उठाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गोदी मीडिया और मोदी का तंत्र ये मिल करके कितने नीचे तक गिर चुके हैं। मैं कहूंगा जरा एक बार दिखाए, पवन खेड़ा ने बिंदुवार जो चीजें उजागर की हैं। इसके तुरंत बाद मैं आपको एक एक फुटेज दिखाऊंगा। आप देखिए क्या लिखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चौंकाने वाला प्रदर्शन। अब यहीं पर मैं असहमत हूं, ये असम्मान ठीक है, लेकिन कुप्रबंधन नहीं था। ये गंदे खेल की एक पूरी स्क्रिप्टेड साजिश थी और वो हुआ है। ये कुप्रबंधन नहीं है, ये स्क्रिप्टेड घटिया गंदा खेल खेला गया है। पहला पॉइंट, डीडी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। अब इसमें एक पॉइंट मैं और पवन खेड़ा के लिए ऐड ऑन कर दूं कि डीडी नेशनल से, जिसको हमने सबसे पहले दिखाया, इस स्टोरी को लाए, डीडी नेशनल से पूरी के पूरी कवरेज को गायब कर दिया गया, जबकि मोदी के शाह के अगले दिन के कार्यक्रम एक दिन पहले शेड्यूल किए गए थे, एक दिन पहले शेड्यूल कर दिए गए थे। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई थी। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, यानी बेटी और परिवार के लिए 3 कुर्सी मात्र रखी थी, बाकी कुछ नहीं। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने तक की जहमत नहीं उठाई। शर्मनाक। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक और सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया। इसमें देखिए मैक्सिमम स्टोरेज न्यूज लॉन्चर ने चलाई है। जनता को अंदर आने से रोका गया, वो बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। जिसमें हमने आपको कार्यक्रम दिखाया, प्रबल प्रताप हमारे साथ बैठे थे उस कार्यक्रम से, वहां से लौटे हुए थे डॉक्टर साहब के अंत्येष्टि से। उन्होंने बताया कि वहां पर कार्ड जारी किया गया था, पास देख करके एंट्री दी गई चुनिंदा लोगों को, और हजारों का हुजूम, वो बाहर खड़ा रह गया, अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं, गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर वापस अंदर लाना पड़ा। ये सोचिएगा, अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले, अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बताइए, पोते नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये कोई कुप्रबंधन नहीं कहूंगा। इसमें पवन खेड़ा साहब को मैं क्षमा के साथ कहता हूं कि आप गलत है, कुप्रबंधन नहीं था, ये स्क्रिप्टेड था सब।
ये सरकारी तंत्र, गोदी मीडिया, मोदी की सरकार, इन सब का मिली-जुली एक कॉमन स्क्रिप्ट का हिस्सा था। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बिठाया गया और वे नजर ही नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। भूटान नरेश आए थे खुद, और सोचिए आप, कहीं नजर नहीं आया। हम तो बाद में फुटेज में देखे कि भूटान नरेश आए हैं। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि शर्मनाक कृत्य के। लेकिन मैं आखिर में कह दूं, डॉक्टर सिंह जिस चीज के पात्र थे वो जनता के दिलों में है। वो सम्मान के पात्र थे, वो आदर के पात्र थे, वो जनता के दिलों में है। उन्होंने सही कहा था कि इतिहास जब मूल्यांकन करेगा तो उदार होगा, और इतिहास उनको बहुत ऊंचे दर्जे पर बिठाएगा। ये हकीकत है और बिठा दिया है। अब मैं आता हूं तस्वीरों पर। राहुल गांधी ने कंधा दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जब निगमबोध घाट पर ले जाया जा रहा था पार्थिव शरीर, तो कंधा दिया। वो तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों को गोदी मीडिया ने, सरकारी तंत्र ने, सरकारी एजेंसी ने, डीडी ने, सबने मिलके जितना दबा सकते थे, फुटेज को जितना हटा सकते थे, जितना कम दिखाने का मौका था, हर तरीके से उसको दूर करने की कोशिश की गई। और जबकि राहुल गांधी पूरी शव यात्रा में, मैं एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, सीक्वेंस में नहीं दिखा रहा हूं मैं, आगे पीछे होंगी, क्योंकि ये निगमबोध घाट का है। जब निगमबोध घाट पर ले जाया गया पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए, तो राहुल गांधी कंधा लगा करके ले गए। अब उससे पहले आता हूं, उससे पहले ट्रक में आइए, अभी फिर बाद में ले चलूंगा। थोड़ा जिग जैग टाइप आप देखिए इन तस्वीरों को। ट्रक में सिर्फ एक क्लिप आई ट्रक में, देखिए जैसे परिजन होते हैं, बेटा होता है, उसी तरह उसी ट्रक में खड़े रहे एआईसीसी से लेकर के निगमबोध घाट तक राहुल गांधी। ये सामने आपके जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा रोने का, जब निगमबोध घाट पर रोते हुए नजर आए, लिटरली रोते हुए राहुल गांधी नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये ये क्लिप, इतनी सी क्लिप कहीं कहीं जो कैद हो गई, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता देखने या दिखाने के लिए रख पाए हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में राहुल गांधी रोते हुए नजर आ रहे हैं, आंसू पोंछते हुए, आंख पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वहीं का निगमबोध घाट की तस्वीर देखिए। जैसे परिवार में किसी के जाने का गम होता है, सुध नहीं होता है व्यक्ति को कि कुर्सी पर बैठे, खड़ा रहे। लोग सब अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, इसमें भी कोने में बैठे हैं जिसमें रो रहे हैं। अगली देखिए, खड़े हैं किनारे, वो जो है, आप ये देखिए इस तस्वीर में, ये तो कौन सी तस्वीर है, ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए, कोने में राहुल गांधी, बिल्कुल कोने में देखिए, सभी लोग बैठे हुए हैं, और बिल्कुल कोने में वहां पर राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इससे पहले कि मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं, सिर्फ तस्वीरें दिखानी थी, इसके पहले की तस्वीर, जब एआईसीसी में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा था डॉक्टर साहब का, तो राहुल गांधी को देखिएगा। ये देखिए, अब देखिए, अब देखिए राहुल गांधी कितने, आपने बहुत सारा देखा होगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, पार्थिव शरीर को नमन करते हुए, अंतिम जो है आत्मा की शांति के लिए अंतिम प्रार्थना करते हुए। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ अलग से राहुल गांधी का दिखाया, उस पूरे सीक्वेंस के वीडियो को हमने कई बार दिखाया, आप देखेंगे तो नॉर्मली होता भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये मैं राहुल गांधी के भाव की बात कर रहा कि नॉर्मली बाकी लोग, हम लोग भी जाते हैं तो पुष्प अर्पित किए, हाथ जोड़े, प्रणाम किए, सर नीचे किए और आगे बढ़े, पीछे वाला आगे, अगला कतार होती है। लेकिन राहुल आते हैं, आप सेकंड के साथ काउंट कर लीजिएगा। अक्सर मीडिया में लोग दिखाते हैं 1 2 3 4 गिनती करवाते हैं। देखिए वो, और सबके साथ एक कॉमन भी है जिसमें और आपको फर्क साफ दिख जाएगा। अगर वो फुटेज हो जिसमें खड़गे साहब हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका हैं, राहुल हैं, सभी ने जब जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो सब वही जो नॉर्मल होता है। लेकिन राहुल आए तो ठहर गए, जैसे होता है ना कि आदमी वहां खो सा जाए। ये तस्वीरें
ये तो खैर जो एआईसीसी में था, इसका तो नॉन स्टॉप कवरेज था, तो वो तस्वीर तो पूरी आ गई। उस तस्वीर को नहीं दबाया जा सका, छिपाया जा सका। ये देखिए, आए खड़गे साहब, उन्होंने जो है पुष्प चक्र रखा, नमन किया, और देखिए नमन किया और गए। इसके बाद सोनिया जी आएंगी। यही होता है आमतौर पर, अमूमन यही देखा जाता है। सोनिया जी आई, सोनिया गांधी ने पुष्प चक्र रखा और नमन किया, और देखिए आप निकली। इसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है। अब देखिए, पुष्प चक्र रखा और देखिए खड़े हैं। मैं वेट करता रहा कि क्या हो गया, बिल्कुल मतलब, ये देखिए, देखिए आप, कंटिन्यू फुटेज है ये, कितना वक्त, ये देखिए, देखिए मतलब आप यहाँ पर काउंटिंग, गिनती जैसे लोग लगाते हैं, नंबरिंग, तो देखिए अब प्रियंका आई है, प्रियंका ने भी रखा, पुष्प अर्पित किया, नमन किया, और उसके बाद प्रियंका ने वहां से उनको प्रणाम किया और निकल गई। लेकिन राहुल गांधी का वहां, ये वो 5 कैमरे की 5 तस्वीरें जो मैं कह रहा था, वो 5 तस्वीरें जो वाकई मतलब दिल के भीतर तक असर छोड़ जाती हैं। लेकिन यहां पर बात राहुल की गाथा गाने की नहीं है। बहुत सारे लोग की राहुल की गाथा है, सब क्या क्या, मतलब इतने बेशर्मी का अमृत काल है, लोग बेशर्म हो जाते हैं कि वो कुछ भी लिख देते हैं कि ये राहुल के एजेंट, और ये राहुल की गाथा नहीं है। इन क्षणों को आप, वहां पर किसका आज अंतिम संस्कार था? अंतिम यात्रा पर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अंत्येष्टि किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। कैमरा किस पर था? मोदी और शाह पर था। अजीब है, जैसे पार्लियामेंट चलता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा चलती है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के कैमरे चलते हैं, वैसे ही आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में कैमरे चल रहे थे। हर जगह ये सरकार के, वो डीडी के पास कवरेज था, और डीडी नेशनल ने उस कवरेज का 1 सेकंड का हिस्सा लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। वो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें, ये 5 कैमरे की 5 तस्वीरें दिखाने का बस एक मकसद था कि ये गोदी मीडिया और सरकारी तंत्र के गंदे खेल को समझिए। ये डर है, भय है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने के बाद जो उनकी लोकप्रियता दिखी, उसका डर है, भय है। ये राहुल गांधी का अंदाज, राहुल गांधी की बेबाकी, उसका डर है। ये सत्ता में बैठे हुए इनसिक्योर लोगों का डर है। इजाजत दीजिए, चलते चलते एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन। नमस्कार।